किसकी बनने जा रही है सरकार है, कौन बनेगा अब की बार लोकसभा में नया प्रधानमंत्री। आइए दोस्तों देखते अब की बार लोकसभा में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। क्या दोबारा से एनडीए पार्टी सरकार बना पाएगी या अब की बार यहाँ पर इंडिया गठन का जादू चलेगा। बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। इन 80 सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 42 सीटें, इंडिया गठन खाते में 35 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 3 सीटें जीत सकती है। बात करें यहाँ पर पश्चिम बंगाल के, यहाँ पर कुल 42 लोकसभा सीटें हैं। पश्चिम बंगाल के 42 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 17 सीटें, इंडिया गठन खाते में 23 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 2 सीटें जीत सकती है। बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश के, यहाँ पर कुल 29 लोकसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश के 29 सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 18 सीटें, इंडिया गठन खाते में 10 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 1 सीट जीतने का अनुमान लगा जा रहा है। बात करें यहाँ पर छत्तीसगढ़ के, यहाँ पर कुल 11 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, इंडिया गठन खाते में 8 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के, यहाँ पर कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 26 सीटें, इंडिया गठन खाते में 20 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 2 सीटें जीतने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के, यहाँ पर कुल 39 लोकसभा सीटें हैं। तमिलनाडु के 39 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 10 सीटें, इंडिया गठन खाते में 9 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 20 सीटें जीत सकती है। बात करें यहाँ पर बिहार राज्य के, यहाँ पर कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। बिहार के 40 सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 24 सीटें, इंडिया गठन खाते में 15 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 1 सीट जीतने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं उड़ीसा की, यहाँ पर कुल 21 लोकसभा सीटें हैं। उड़ीसा का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 13 सीटें, इंडिया गठन खाते में 7 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 1 सीट जीत सकती है। बात करें यहाँ पर केरला की, यहाँ पर कुल 20 लोकसभा सीटें हैं। केरला का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, इंडिया गठन खाते में 16 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 1 सीट जीत सकती है। अब बात करते हैं गुजरात राज्य के, यहाँ पर कुल 26 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 17 सीटें, इंडिया गठन खाते में 7 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 1 सीट जीतने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते कर्नाटक के, यहाँ पर कुल 28 लोकसभा सीटें हैं। कर्नाटक के 28 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 11 सीटें, इंडिया गठन खाते में 15 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 2 सीटें जीत सकती है। लोकसभा के अब तक 384 सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 184 सीटें, इंडिया गठन खाते में 165 सीटें, अन्य पार्टी खाते में अब तक 34 सीटें जीतने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते पंजाब राज्य के, यहाँ पर कुल 13 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें, इंडिया गठन खाते में 9 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 2 सीटें जीत सकती है। बात करें यहाँ पर असम के, यहाँ पर कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर 14 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 11 सीटें, इंडिया गठन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते तेलंगाना के, यहाँ पर कुल 17 लोकसभा सीटें हैं। तेलंगाना के 17 सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 6 सीटें, इंडिया गठन खाते में 11 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं हरियाणा राज्य के, यहाँ पर कुल 10 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर 10 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 4 सीटें, इंडिया गठन खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 1 सीट जीत सकती है। अब बात करते हैं झारखंड की, यहाँ पर कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। झारखंड के 14 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 6 सीटें, इंडिया गठन खाते में 8 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है।
बात करें यहाँ पर दिल्ली राजधानी की, यहाँ पर कुल 7 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर 7 सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए पार्टी के हाथ में 6 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 1 सीट, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, यहाँ पर कुल 4 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी के हाथ में 1 सीट, इंडिया गठबंधन के हाथ में 3 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। बात करें यहाँ पर जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर कुल 6 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी के हाथ में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 1 सीट, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं राजस्थान के, यहाँ पर कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। राजस्थान के 25 सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर एनडीए पार्टी के हाथ में 18 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 7 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते उत्तराखंड की, यहाँ पर कुल 5 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी के हाथ में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 1 सीट, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते आंध्र प्रदेश के, यहाँ पर कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। इन 25 सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए पार्टी के हाथ में 18 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 6 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 1 सीट जीतने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं त्रिपुरा की, यहाँ पर कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी के हाथ में 1 सीट, इंडिया गठबंधन के हाथ में 1 सीट, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं नागालैंड की, यहाँ पर कुल 1 लोकसभा सीट है। इस सीट पर एनडीए पार्टी यहाँ पर जीत सकती है। बात करें यहाँ पर मिजोरम की, यहाँ पर कुल 1 लोकसभा सीट है। इस सीट पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर अपना कब्जा जमा सकती है। बात करें यहाँ पर मेघालय की, यहाँ पर कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। मेघालय के 2 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए पार्टी के हाथ में 1 सीट, इंडिया गठबंधन के हाथ में 1 सीट, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। बात करें यहाँ पर गोवा की, यहाँ पर कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी के हाथ में 1 सीट, इंडिया गठबंधन के हाथ में 1 सीट, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते सिक्किम की, यहाँ पर कुल 1 लोकसभा सीट है। इस सीट पर एनडीए पार्टी यहाँ पर जीत सकती है। बात करें यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की, यहाँ पर कुल 6 लोकसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए पार्टी के हाथ में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 4 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। लोकसभा के 543 सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए पार्टी के हाथ में 273 सीटें, इंडिया गठबंधन के हाथ में 232 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 38 सीटें जीतने का अनुमान लगा जा रहा है।